नमस्कार समस्त को शुभ संध्या। हेलो सर, मेरा हाँ हाँ आवाज जी आ जी, रहा है? आवाज आ रहा है सर। जी सर, जी सर। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज का शुभ संध्या। मेरा नाम प्रियव्रत मिश्रा, मैं बालेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस को मैं पिछले 10 साल से सर कर रहा हूं। मैं आज हमारा जो प्रोग्राम, जो एवरी थर्सडे को प्रोग्राम हो रहा है, टीम आरके चंद का जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में बैठे हुए हर आदमी को मैं स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। स्पेशली थैंक्स देता हूं मैं सतपति सर को, क्योंकि उन्होंने जितना मेरा प्रमोशन किया, मैं सोच रहा हूं कि इतना हकदार हूं या नहीं, उसके लिए मैं सोचता हूं। सर, मैं इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूं। इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूं, पिछले 10 साल से कर रहा हूं। उतार चढ़ाव के चलते मध्य इस बिजनेस को प्रोफेशन में मैं एक टीचर हूं, सरकारी नौकरी करने वाला हूं। अभी तो कोरोना काल में जो मार्च के महीने से जो कि लॉकडाउन शटडाउन हो गया, उसके अंदर हमको भरपूर समय मिल गया बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके साथ मैं आज आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। ये जो बम्पर ऑफर कंपनी ने जो डिक्लेयर किए हैं, उसके लिए एक बम्पर ऑफर जो डिस्प्ले वाल, उसके लिए मैं बातचीत करूंगा। सर, हमारा स्क्रीन आ रहा है? यस सर, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं पहले शुरू करता हूं। मेरा गुरुदेव टेक्निकल अचीवर विश्वनाथ त्रिपाठी को प्रणाम करके, मेरे सारे जितने भी गुरुदेव हैं उनको प्रणाम करके मैं ये प्रोग्राम आज शुरू करता हूं। उनके सानिध्य से, मेरे सभी गुरुओं के सानिध्य से ये मुकाम पर आज आके मैंने पहुंचा, तो उनको बधाई देता हूं। क्योंकि संजीव जी हर बात हर टाइम बोलते हैं, 2.5 करोड़ लोग पूरा आरसे में ज्वाइन कर चुके हैं, कोई भी अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किए। इसी बात को संजीव जी का एक प्रोग्राम 2006 में मैंने देखा था कोलकाता ऑडिटोरियम में। उन्होंने बताया था, मेरा जीजा जी ने मेरे को पकड़ा दिया, तू मेरा साला तू पकड़ ये बैग काला। इसी तरह मेरा जीजा जी ने मेरे को पकड़ दिए थे ये काला बैग, जो आरसीएम का जो काला बैग, ये बैग उन्होंने मेरे हाथ थाप दिए थे। उस दिन तो मैं खुद को सोच नहीं पा रहा था, ये कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस, ये इस बिजनेस का राज क्या है। लेकिन आज मेरे को इस बिजनेस को करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। अगर उस दिन उन्होंने मेरे को ये मौका नहीं देता, तो आज यहाँ पर मैं नहीं होता। आज मेरे को पूरे हिंदुस्तान या पूरा उड़ीसा का लोग मेरे को नहीं जानते। तो मैं उनका बहुत आभार हूं। उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब भी हमारा आरसीएम का आप में देखते हैं, हमारा डाउनलाइन का लिस्ट हम देख पाते हैं, हमारा ऑफलाइन कौन है उसको हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता। उनको मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज का प्रोग्राम में शुरू करता हूं। देखिए सर, आज मैं जहां पर भी हूं, ये सब मेरे गुरुओं की आशीर्वाद से हुआ है। देखिए, ये जो बिफोर का जो स्टेच्यू है, बिफोर का जो आर्ट है, ये था डायरेक्ट सेलिंग को आने से पहले। आरसीएम बिजनेस
आरसीएम बिजनेस केवल पैसा नहीं देता है, आरसीएम बिजनेस पैसा के साथ एक मानव के एक सामाजिक एक आदमी बनाता है। इसीलिए गुरुदेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मेरे जितना भी गुरुदेव मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनको सानिध्य से मेरे को ये जो बिजनेस के माध्यम से एक चरित्र गठन करने का मौका मिला, इसको मैं तो टाल नहीं सकता। और आज भी एक ऐसा दिन है, आप लोग सोचिए, आज भी एक ऐसा दिन है जी, मेरे को आज मिला है इस दिन पर ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए, और इस दिन पर इस प्रोग्राम को करने के लिए आज हम सभी का मेंटर, हम सभी का प्रेरणा स्रोत, हम सभी का ऑफलाइन, क्या बोलो उनके बारे में, मेरा सब कम हो जाएगा। क्योंकि उनको तो बोलने के लिए, उनको बारे में बोलने के लिए, जो अगर आज मैं अभी से शुरू करूंगा तो शाम कल सुबह हो जाएगा उनके बारे में बोलने 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 बोलने। तो मैं इतना बोलूंगा कि जो टीम टाइगर का कैप्टन मिस्टर संजीव गोयनका जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू संजीव जी। आज तो संजीव जी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर नहीं है, तो भी मैं उनको नमन करता हूँ, आज उनका हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे संजीव जी। वेलकम टू आरसीएम। हम आरसीएम बिजनेस को लेके बहुत बड़ा सपना देखते हैं, या कर देंगे, तय कर देंगे। हमारा आरसीएम को लेके विजन क्या है, इसको हम दूसरों के सामने बताते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत लोगों का नजरिया बहुत अलग से प्रकार के होते हैं। लोगों के नजर जैसा होता है, उनका विचार जैसा होता है, लोगों की आचार जैसा होता है, उनका कार्य करने का ढंग भी ऐसा होता है। इसीलिए बहुत लोग कि हम कंपनी बोलते हैं, आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, मतलब व्यापार करने का सटीक मार्ग। ये कंपनी बोलता है, ये हम भी सभी को बोलते हैं। लेकिन बहुत लोग उनके अंदर बोलते हैं आरसीएम का मतलब है रोटी कपड़ा मकान। आरसीएम हम करते हैं खाली रोटी के लिए, आज की रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, एक कपड़ा चाहिए, एक रहने के लिए एक मकान चाहिए। इसके लिए भी बहुत लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए भी आरसीएम करते हैं। और बहुत लोग इसको बोलते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस अगर हम करेंगे, हम शिरडी जाएंगे तो साई राम के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, पुरी आएंगे तो श्री जगन्नाथ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हमको किसी एक को हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर उनको बैठा लेना चाहिए। इसी के माध्यम से मैं भगवान के पास पहुंचूंगा। इसको हम इधर उधर मत होके इस बिजनेस को करना चाहिए। मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, ये बिजनेस को हम करते हैं आलीशान जिंदगी जीने के लिए, ये बिजनेस को हम करते हैं अरिस्टोक्रेट लाइफ जीने के लिए, ये बिजनेस को हम करते हैं आने वाला 7 जन्म को सुरक्षित करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इस आरसीएम का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बिजनेस। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर मेरा आवाज आ रहा है तो ठीक ठाक? हाँ, परफेक्ट, ठीक है सर, थैंक यू सर। इस बिजनेस को मेरे हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बिजनेस। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आदमी जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो आदमी उतना आगे बढ़ेगा, उनका आने वाला भविष्य तो उतना सुरक्षित होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंफर्ट जोन से निकलकर हम अनकंफर्ट जोन में काम करना चाहिए। कंफर्ट जोन क्या होता है, मैं एक उदाहरण से माध्यम से आप सभी को समझते हैं सर। अगर एक लड़की का 20, 22, 25 साल हो गया, उनको उनका पिताजी ने शादी कर दी। उनको पिताजी ने जब शादी कर दी, उनका
कहां पर रहना तय है, उनका ससुराल में रहना तय है, लेकिन उनका ससुराल का खानदान जितना भी हो, उनका पिताजी का घर का खानदान भी जितना भी हो, उनको सम्मान मिलता है उनका ससुराल घर में। वो जहां भी खाए, वो जैसे भी रहे, वहां पर उनको सम्मान मिलता है। लेकिन ये होता है उनका अनकंफर्ट जोन। अनकंफर्ट जोन उनका धीरे धीरे उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। 3 साल 5 साल के बाद उनको अगर आप बोलेंगे तो 6 महीने के लिए आके पिताजी के घर में रहिए, वो नहीं आके रह पाएगा, क्योंकि ये अनकंफर्ट जोन उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। इसी तरह इस बिजनेस में जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए यहाँ पर बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ का प्रोडक्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ का सिस्टम का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से आपका मतलब हर तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है। जिन्होंने यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उन्होंने इस बिजनेस में बहुत आगे जाएगा। और दूसरा है कमिटमेंट। देखिए, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट आर टू साइड ऑफ ए सेम कॉइन। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले पाते हैं जब हम कमिटेड है। जब हम कमिटमेंट में काम करेंगे तब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। हमारा घर को मैनेज करके, हमारा जॉब को मैनेज करके, हमारा जो आरसीएम जो नेटवर्क, आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम का मीटिंग, आरसीएम का सेमिनार, इस सभी को मैनेजमेंट कर पाएंगे अगर हम कमिटेड होंगे। और एक चीज है मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है मैनेजमेंट। क्योंकि इस मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए, इस मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए लोग बहुत सारे कोर्स करते हैं, बहुत सारी बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, बहुत बिजनेस को मैनेज करने बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट बहुत बड़ी पार्ट होता है। टीम को मैनेज करना, मीटिंग शेड्यूल को मैनेज करना, ये सब मैनेजमेंट। मेरे हिसाब से आरसीएम का मतलब ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एवं एंड कमिटमेंट के साथ काम करने का। आज मैं कहां पर हूं ये मायने नहीं रखते हैं, आज मैं कहां पैदा हुआ हूं ये मायने नहीं रखते हैं, मैं कहां पर जा सकता हूं, मेरा गोल कितना है, मेरा विजन कितना है, मैं वहां पर जा सकता हूं, ये मेरा तय कर देना चाहिए, ये मैं कमिटमेंट हो जाना चाहिए। इसको हम गोल को सेट करके, गोल को देख के हम हमारा टीम को मैनेज करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, प्रोफेशन को मैनेज करेंगे, हमारा लाइफ को मैनेज करेंगे, हर किसी को मैनेज। जो खुद को मैनेज करना सीख गया, वो आने वाला जीवन में, आने वाला टाइम में पूरे दुनिया को भी वो मैनेज कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से आरसीएम का मतलब ये होता है। देखिए, हम अगर मैनेजमेंट कर देते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान, अरे रोटी खा जाता है पेट को भरने के लिए, रोटी कपड़ा मकान हम अगर अच्छी तरह से 5 साल 7 साल 10 साल इस बिजनेस को लगे रहो, लगन से कर देते हैं, हम इसी तरह के बंगला में रहते हैं, इसी तरह के आलीशान बंगला हम कर पाते हैं। लेकिन हम अगर बीच में टूट जाते हैं, देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर मैं पेश करता हूं। हम जब भी एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं, जब भी एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पहले उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होके आ रहा है। मतलब विंडोज आपका 10 चाहिए या 7 चाहिए या 14 चाहिए, आपका ये विंडोज उसके अंदर है। पहले जब एक कंप्यूटर आप लाओगे, ऑन करोगे इस सिस्टम को, ये बहुत जोर से मतलब बहुत फास्ट रन करेगा, फास्ट चलेगा। इसी तरह होता है, एक आदमी जब पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, इसी तरह ठीक ऐसे होता है। एक आदमी जब आज से बिजनेस में पैदा होता है, ठीक इसी तरह होता है। धीरे धीरे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, और सारा डाटा भरते जाता है। एक ना एक दिन ये डाटा को हम अगर क्लीन नहीं करेंगे, एक ना एक दिन ये डाटा ये कंप्यूटर को हैंग कर देगा। इसीलिए ठीक इसी तरह हमारा लाइफ में क्या होता है, हम अगर सही डाटा इसके अंदर नहीं डालेंगे, हमारा दिमाग के अंदर अगर सही डाटा हम नहीं डालेंगे, ये हमारा दिमाग को भी एक ना एक दिन हैंग कर देगा। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपका जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। हार्डवेयर के बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खुद ऑपरेट नहीं कर सकेगा,
बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मूल्य कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह आरसीएम बिजनेस में क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम को अडॉप्ट करना, प्रॉपर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सिस्टम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह प्रॉपर सिस्टम को अडॉप्ट करना है। ऑफलाइन को हम पूछेंगे, सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, मीटिंग सेटिंग अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन एक सिस्टम बन जाएगा एंड सिस्टम को छोड़ के जाना इतना कष्ट नहीं होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक मजे की बात है, यहाँ पर सब चिंता देना चाहिए, सब खुद के ऊपर चिंता देना चाहिए कि एंटीवायरस यहाँ पर नहीं घुसना चाहिए, सॉरी यहाँ पर वायरस नहीं घुसना चाहिए। वायरस कौन? वायरस मार्केट में बहुत होते हैं, वायरस यहाँ पर नहीं घुसना चाहिए। वायरस घुसने के लिए, वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके अंदर एंटीवायरस होना चाहिए। आप एक मशीन बन जाना चाहिए, आप एक ट्रांसफॉर्मर बन जाना चाहिए जो कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं आज के मेरा जो मानना है, आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, एम फॉर कमिटमेंट हो, सॉरी सी फॉर कमिटमेंट हो के काम करने का, एम फॉर मैनेजमेंट करने का। उसके बाद ये बंगला, ये इस तरह की आलीशान लाइफ हमको मिलेंगे और इस तरह के ड्रेसअप में हम रह पाएंगे, इस तरह की लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर पाएंगे, इस तरह की हमारा घर में जो भी बेटियां हो, जो कि लेडीज लोग हैं, वो भी इस तरह की लाइफ मेंटेन कर पाएंगे। हम भी इस तरह की मतलब खान पान कर पाएंगे, इस तरह की जगह में हम डिनर कर पाएंगे, इस तरह का आलीशान बंगला हमारा होगा अगर हम कमिटमेंट के साथ, हमारा गोल को कमिटमेंट के साथ हम मैनेज कर पाएंगे, तो इस तरह की लाइफ हमारा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ये बैठे बैठे नहीं चलेगा। दूसरों का काम देखकर तेरा नाम नहीं बनेगा। जब तक पीने के लिए माचिस जलाएगा तब तक आग नहीं लगेगी। जिस दिन सीने में आग लगाएगा उस दिन दुनिया जलेगी। देखिए यहाँ पर तो मैं बोल देता हूँ, आपका सीने में आग लगना चाहिए। आपका सीने में अगर आग लगेगा, पूरा दुनिया आपको देखेगा, पूरा दुनिया आपको सलाम करेगा, पूरा दुनिया आपको एक ना एक दिन मानेगा कि आप कामयाब बन सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। तो हमारा ये जो आरसीएम बिजनेस, इस आरसीएम बिजनेस को कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हमारा दिल में हमारा आग लगाएंगे और हमारा जो एक बहुत बड़े हस्ती, हमारा एक मोटिवेटर, हमारा एक मोटिवेशनल कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या बोलते हैं, सर ये अनम्यूट मेरे को आ रहा है सर, सर मेरा आवाज आ रहा है तो ठीक ठाक? ठीक है सर यहाँ पर एक विवेक बिंद्रा क्या बोलते हैं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम गुठली एक बार 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम आने वाला 7, हमारा बोलते हैं कि हमारा आरसीएम सिस्टम बोलता है कि आने वाला 7 पीढ़ी को हम सुरक्षित बनाएंगे, आने वाला 7 पीढ़ी को हम बनाएंगे टाइम फ्रीडम, हम बनाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा आने वाला मेरा बेटा जहां पर भी हाथ रख दे, मेरा खरीदने का कैपेसिटी बन जाता है। इसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का बिजनेस करना चाहिए, इसके लिए आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 100% मान रहा है और
जो हमारा गाइडलाइन को जो 100% फॉलो कर रहा है, उस तरह की कंपनी में हम काम करना चाहिए। तो इसलिए इधर उधर ना होके खुद के अंदर एंटीवायरस डाल के वायरस को अंदर घुसने ना दे के, क्योंकि मनीषा जी सुबह बोलते हैं आत्मइम्यून भारत, आत्मइम्यून भारत, आत्मइम्यून भारत, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज हमारा अंदर इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारा अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारा बीच नहीं आ पाएगा, कोरोना वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसी तरह हम अपने खुद के अंदर इस तरह के एंटीवायरस डालेंगे, क्योंकि वायरस हमारा अंदर घुस नहीं पाएगा, हमारा सपना को चूर कर नहीं पाएगा, हमारा सपना को चुरा के नहीं ले जा पाएगा। क्योंकि हम अगर कमिटेड है, हम अगर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, तो हम एक ना एक दिन इस बिजनेस में बहुत बड़ी मुकाम पे जाएंगे। देखिए, हम अगर हमारा लाइफ को मोबाइल रिवोल्यूशन के साथ हम हमारा लाइफ को अगर जुड़ेंगे, पहले इस तरह का मोबाइल आता था, 1 जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल उनको बोला जाता था। इसके अंदर कोई भी स्क्रीन नहीं था, स्क्रीन उसके अंदर नहीं था, हम उसके अंदर एक मतलब बड़ा एरियल होता था। इसके माध्यम से हम क्या कर पाते थे, इस मोबाइल के अंदर हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता था। वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक आदमी नंबर डायल करेगा, कौन सा नंबर भी हम डायल कर रहे हैं उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई स्क्रीन नहीं है। नंबर डायल करेंगे, उसके बाद डायल करेंगे, उसका डायल बटन में क्लिक करेंगे, उनके पास कॉल लगता है, हम बात करेंगे, हाँ मेरा ओवर, वो फर्स्ट पार्टी बोलेगा ओवर, वो दूसरा पार्टी वहीं से बात शुरू करेगा। ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। उस तरह के जमाने में मोबाइल था। अगर इस तरह के जमाने में मोबाइल स्टार्ट नहीं होता, तो हमारा पास आज 4G का मोबाइल हमारे पास नहीं आता होता। इस तरह का मोबाइल लाने के लिए, इस तरह का मोबाइल को पोर्टेबल नहीं है, आप कहीं भी रख के इसको नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल आपका जो बहुत बड़ा होता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेने के लिए, पोर्टेबल करने के लिए। और उसके बाद आया दूसरे तरह के मोबाइल। आप जानते हैं, इस तरह के मोबाइल में छोटा स्क्रीन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट में छोटा स्क्रीन होता था। ये स्क्रीन के अंदर हम कौन सा नंबर डायल कर रहे हैं, इसके अंदर हम देख पाते हैं। और उसके अंदर छोटा मोटा गेम फेम होता था। इस गेम को हम खेल के हमारा टाइम पास कर सकते थे। और इसके अंदर छोटा मेमोरी होता था। ये मेमोरी के अंदर हम कुछ नंबर सेव कर पाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम आज के जमाने में जो भी काम कर पा रहे हैं, ये काम सब ये मोबाइल में नहीं होता था। माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल। देखिए, ये जनरेशन फर्स्ट जनरेशन अगर शुरू नहीं होता तो उसका सेकंड जनरेशन नहीं आता। तो फर्स्ट जनरेशन शुरू हुआ, उसके बाद सेकंड जनरेशन का मोबाइल आया। देखिए, थर्ड जनरेशन मोबाइल ये आ गया, आपका 3G मोबाइल आ गया। वहां पर आप देख सकते हैं एक आइकन, जो कि मैसेज आइकन है। मतलब इसके अंदर थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा काम फाम उसके अंदर चल रहा है। इसके अंदर इंटरनेट थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम हो गया, कुछ ना कुछ इंटरनेट का काम उसके अंदर चल रहा है। उसके बाद आ गया आज का मोबाइल, 4G का मोबाइल, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह पाएंगे। एक वक्त खाना हम ना करके रह पाएंगे, लेकिन डाटा खत्म हो गया तो डाटा डालना पड़ता है। पहले डाटा डालना पड़ेगा, उसके बाद पेट के अंदर खाना डालना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का मोबाइल में हम क्या क्या काम नहीं कर पाते थे, आप लोग खुद को समझिए। अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल नहीं होता तो ये 4th जनरेशन का मोबाइल आज हम नहीं पा पाते। ये 4th जनरेशन का मोबाइल आ गया, मतलब हमारा घर बैठे बैठे हम हर काम कर रहे हैं। हमारा RCM बिजनेस में भी डिपो को, कंपनी को पैसा लगाने से शुरू करके हम लोगों को बिलिंग करने तक, हम बिजनेस चेक करने तक, बिजनेस फाइनल करने तक, हर कोई काम ये 4th जनरेशन ऑफ मोबाइल में हम कर पाते हैं। देखिए, ये कितना मायने रखते हैं, ये कितना बहुत बड़ा काम करते हैं। ठीक इसी तरह साथ हमारा RCM बिजनेस, ये होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ RCM बिजनेस। एक किट के अंदर आता था
65 पीस 60 पीस ये आता था। ये होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ आरसीएम। उसके अंदर एक कार्ड था, वहां पर लिखा हुआ है, ये कार्ड आज भी मेरे पास है, कम वंस स्टे फॉरएवर। ये जो लाइन इसका महत्व आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा होगा। कम वंस एंड स्टे फॉरएवर। फॉरएवर मींस जब तक ये दुनिया होगा, जब तक ये धरती में मानव पैदा होंगे, जब तक ये धरती में जो मानव का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, ये कंपनी तब तक रहेगा। आप ठान लीजिए, आप बेचैन रहिए ये कंपनी के लिए। उस दिन ये जो नारा हमारा गुरुदेव टीसी जी ने दिए थे, कम वंस स्टे एंड स्टे फॉरएवर, उसका बहुत बड़ा नारा। ये हुआ आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस। सेकंड जनरेशन में आया था, सेकंड जनरेशन में आपका था टाइम्स, आरसीएम का टाइम्स आता था। आजकल जो आ रहा है आपका मतलब इंटरनेट में जो दिखा रहा है, मीटिंग सीटिंग सब दिखा रहा है, ये सब नहीं था। ये सब टाइम्स में आता था। महीने में एक ही बार टाइम आता है, कहां पर कौन सा लीडर का फंक्शन है, कहां पर कौन सा लीडर का प्रोग्राम है, उसको देखने के लिए आरसीएम टाइम्स आता था। और थर्ड जनरेशन आरसीएम बिजनेस हम बोलते हैं था, उसका कुछ प्रोडक्ट मतलब 400 500 700 प्रोडक्ट। ये जो अपनी दुकान जो था, ये था फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट, फोर्थ जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस। अपनी दुकान था फोर्थ जनरेशन ऑफ अपनी आरसीएम बिजनेस। देखिए आरसीएम में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक प्रोडक्ट है, आपका बाथरूम से लेकर किचन तक प्रोडक्ट है, आपका अंदर से लेकर बाहर तक प्रोडक्ट है, आपका सर से लेकर पांव तक प्रोडक्ट है। और किस बात का चिंता है भाई, किस बात का चिंता है? इस बिजनेस को ना समझने का किस बात का चिंता है? ये सारे प्रोडक्ट हम घर में इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है, इसको ना करके क्या हम फायदा पाएंगे? ये होता है आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस। ये भी हमारा जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, इसलिए फोर्थ जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस, जो कि हम फोर्थ जनरेशन मोबाइल 4G मोबाइल में हम काम करते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस में हम काम करते हैं। ये होता था फोर्थ जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस। लेकिन इसके बाद में एक यहाँ पर एक वीडियो है, गौर से देखिए प्लीज। पर हकीम साहब ने एक सूप की प्लेट रखी और 1-1 मीटर लंबा चम्मच उनके दिया। खा 1 घंटे 2 घंटे तक सबने कोशिश की, जाहिर है कि 1 मीटर लंबे चम्मच से कैसे खा सकते हैं। बहरहाल 1 घंटे के बाद हकीम साहब आए, भूखे थे। हकीम साहब ने कहा एक काम करो, अब वही चम्मच से सामने वाले को खिलाओ, सब एक दूसरे को खिलाओ। सबने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया। हकीम दस्तरखान पर जब हम अपना ही पेट भरने का सोचते हैं तो भूखे रहेंगे, जहां हमने दूसरों का पेट भरने का सोचा तो सबका पेट भर जाएगा। देने वाले को हमेशा फायदा होता है लेने वाले से। अपनी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। हाँ सर, अपनी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होके गुजरता है, क्योंकि हम दूसरों को कामयाब अगर करेंगे तो हम खुद कामयाब हो सकते हैं। हमारा जो एक बहुत बड़ी हस्ती आरसीएम बिजनेस के एक बहुत बड़ी हस्ती आज दुनिया में नहीं है, सतीश पंडित जी, उनका भी कैसेट हमने सुना था। उन्होंने बोले थे आप लोगों का निर्माण कीजिए, लोग आपका बिजनेस को निर्माण करेंगे। यू बिल्ड द पीपल, पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। ये बिजनेस वही तरह का बिजनेस है। आप लोगों को सक्सेस बनाइए, आप लोगों को कामयाबी के रास्ते पर ले चलेंगे तो लोग डेफिनेटली आपको कामयाबी में ले चलेंगे। इसी तो ये जो हमारा उसके बाद हमारा आता है टॉपिक आपका 1 करोड़ अपनी दुकान और 1 करोड़ डिस्प्ले वाल। मई के महीने में हमारा गुरुदेव पितामह भीष्म, जिनको हम बोलते हैं पितामह भीष्म, आदरणीय बीसी जी, उनको एक बात को मैं खुद को लाइफ में उनको उतार लिया तो मेरे को रॉयल्टी मिल गया। तो मेरे टीम में भी कितना स्टार पिन, रनर पिन, विनर पिन कितना भी हो गए, मैं इस बात को थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम था आरसीएम, मतलब रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिकल आरसीएम, वहां पर प्रोग्राम था रीजनल कॉलेज ऑफ मेडिकल।
वहां पर प्रोग्राम था। उसके बाद हमारा जो भुवनेश्वर में मेगा स्टोर है वहां पर गुरुदेव आए थे। उसका उन्होंने आए थे जब उनका जो सीढ़ी है उसके पास मेरा अभी भी याद है। वहां पर वो बताए थे, देखिए कुछ भी काम करे, कुछ भी काम करो अंदर से, दिल से करो, कुछ भी काम करो प्लेजर से करो, प्रेशर से मत करो। प्लेजर से किया हुआ काम को सुहागरात बोलते हैं, प्रेशर से किया हुआ काम को बलात्कार बोलते हैं। बलात्कारी को कैसे सजा मिलता है आप तो जानते होंगे। ये मतलब ये कड़ी, ये घटना मेरे को चीर चीर के, चिल्ला चिल्ला के हर वक्त बोलता है कुछ भी काम करो प्लेजर से। मेरे देखिए स्कूल के साथ साथ तो फैमिली के साथ साथ पीयूसी के साथ साथ भी टीम, ये सबको प्लेजर से मैं कर रहा हूँ। किसी भी परिस्थिति में उसको लेके परेशान होने का कोई मैंने मतलब इस वक्त मेरे को कोई देखा नहीं। तो अगस्त के महीने में पितामह भीष्म गुरुदेव ने जो अपनी दुकान 1 करोड़ अपनी दुकान की एक नारा दिए थे, इसको साकार करेंगे कैसे? ये जो आपका डिस्प्ले वॉल एक आ गया, ऐसा बड़ा एक अस्त्र आपका बिजनेस को 4 चांद लगाएगा। डिस्प्ले वॉल आपका बिजनेस को 4 चांद लगाएगा। और ये जो बम्पर ऑफर आपका जो अगस्त सितंबर महीना में डिस्प्ले वॉल भी था, ये जो बम्पर ऑफर आ गया अक्टूबर के महीने में, ये बम्पर ऑफर आ गया। ये बम्पर ऑफर को हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसको अवेल करना चाहिए। क्योंकि हमारा पिछले सैटरडे को हमारा गुरुदेव अंशुमान सर का जो प्रोग्राम था, उन्होंने उस वक्त बताए थे सफलता का रास्ता होता है बिगनर पिन। उन्होंने बताए थे सफलता का रास्ता होता है बिगनर पिन। लेकिन ये सफलता आज ये जो अक्टूबर महीने में सफलता का राज होगा डिस्प्ले वॉल। देखिए हमारा नेटवर्क कंपनी आज तक 5G लॉन्च नहीं कर पाया। कोई भी नेटवर्क कंपनी आज तक 5G नहीं लॉन्च किया, लेकिन आरसीएम बिजनेस ने हमारा 5G लॉन्च कर दिया। क्योंकि इस 5G में आप अगर हाथ मारेंगे तो आपका बिजनेस आज ज्वाइन करेंगे, आपका बिजनेस 5 दिन के अंदर बन जाएगा बिगनर पिन, 10 दिन के अंदर बन जाएगा ईगल पिन, 15 दिन के अंदर बन जाएगा आपका ओपनर पिन, ओपनर ईगल, इस तरह के पिन बढ़ता जाएगा। तो इस बम्पर ऑफर के साथ काम करना चाहिए। इस ऑफर मतलब इस अक्टूबर महीने में आपको गियर नंबर 1 पकाना है। हमको 6 गियर दे दिए, बीसीजी ने टीसीजी ने हमको 6 गियर दे दिए, 6 गियर गाड़ी दे दिए हैं। 6 गियर गाड़ी आपको अक्टूबर के महीने में फर्स्ट गियर पकाना है। अगर फर्स्ट गियर इस महीने में हम नहीं पका पाएंगे तो उसके बाद तो हम गाड़ी को ठेल ठेल के लेके जाएंगे, लेकिन गाड़ी अपने आप नहीं चलेगा। तो नवंबर के महीने में हम डिस्प्ले खोल पाएंगे, लेकिन ये जो बम्पर ऑफर है इसको हम अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इस महीने में हम बिगनिंग करेंगे। इस महीना बहुत वाइटल होता है। इस महीने में हम गाड़ी का फर्स्ट गियर पकाना चाहिए। उसके बाद गाड़ी अपने आप, संजीव जी हर बात बोलते हैं बिजनेस ऑटो मोड को लाइए। ये डिस्प्ले वाल आपका बिजनेस को ऑटो मोड में ले आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वाल इस महीने में खोलिए। डिस्प्ले वाल का जो ऑफर मतलब उसका अगस्त सितंबर का महीने जो डिस्प्ले वाल था, उसके हिसाब से ये जो अक्टूबर के महीने जो डिस्प्ले वाल, इसका कोई गुना उछाल, कोई गुना ऑफर, कोई ऑफर माने बहुत बड़ा ऑफर। मैं थोड़ा उसको कैलकुलेशन के पार्ट में जाऊंगा। देखिए पहले क्या होता था, हम डीपी में सामान खरीदते थे, एमआरपी पे सामान बेचते थे। पहले हमको दो तरह की लाभ होता था। पहले होता था डीपी में खरीदते थे, एमआरपी पे बेचते थे, पहला। दूसरा होता था हमारा कमीशन के मुताबिक, हमारा स्लैब के मुताबिक हमारा बैंक खाता में कमीशन आता था। लेकिन यहाँ पर एक एसिलेटर लगा गया। हम 6 महीने के बाद उतना भी प्रोडक्ट हम फ्री मिलेगा हमको 6 महीने का। ये हो गया तीसरा बेनिफिट। 2 बेनिफिट था, इसके साथ एक बेनिफिट ऐड हो गया। ये हो गया आपका तीसरा बेनिफिट।
इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए ये महीना होता है आपका स्टार्टिंग फर्स्ट गियर पकाने का। मतलब उसके बाद आप अगर गियर पकाएंगे तो ये गियर आपका कुछ काम नहीं देगा, धक्का मार मार के माने आगे को लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट गियर पका के हम गाड़ी को स्मूथली चला सकते हैं, स्मूथली हम 6 गियर तक लेके हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इस डिस्प्ले वाल को ओपन करने के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ये ऑफर, बम्पर ऑफर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, इस अक्टूबर के महीने में जो खोल पाएंगे वो ऑफर अवेल कर पाएंगे, और जो नहीं खोलेंगे उसके ऑफर नहीं होगा। देखिए हमारा गुरुदेव बीसी जी ने एक बात बोल रहे थे, सब सतपथ सर भी हर वक्त भी यही बात बोलते थे, अगर एक भी बच्चा छूटा तो पूरा सुरक्षा चक्र टूटा। मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर छूटा तो टेक्निकल टूटा, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर छूटा तो टेक्निकल छूटा, अगर नवंबर की महीने में कोई भी डिस्प्ले वाल टूटा तो टेक्निकल आपका छूटा। तो इस हम डिस्प्ले वाल के ऊपर काम करेंगे, डिस्प्ले वाल का बम्पर ऑफर के लिए हम काम करेंगे। उसके बाद आता है उसका एलिजिबिलिटी, परचेस मिनिमम 1500 भी हर महीने सेल्फ आईटी में 1500 भी मिनिमम होना चाहिए। पूरा 10,000 का सामान पहला मंथ में पहला मंथ में डिस्प्ले वाला आईडी में बिल करना चाहिए, और 1500 भी आपका डायरेक्ट सेलर आईडी में बिल करना चाहिए। ये होता है डिस्प्ले वाल का शुरुआती दौर। और सेकंड महीने में मिनिमम 5,000 रुपए का सामान हमको डिस्प्ले वाला आईडी में बिल करना है, और मिनिमम 1,500 भी करना है। मैं तो कहता हूँ हर महीने 5,000 भी आपका डायरेक्ट सेलर आईडी में बिल करिए, क्योंकि हम अगर घर में 100% सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जुबान से उतने पॉजिटिव बात नहीं आएंगे। हम अगर 100% आर्सेन सामान यूज करेंगे, हम अच्छी तरह से बोल पाएंगे, हम लोगों को ठोक के सीना ठोक के हम लोगों को बोल पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट में क्या दम है। हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी होता है, दाम में कम और क्वालिटी में दम, ये हम लोगों को बोल पाएंगे। तो उसके बाद 6 मंथ का परचेज सेल्फ आईडी में 6 मंथ परचेज होना चाहिए अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और ये ऑफर मिलेगा, ये सब प्रोडक्ट के ऊपर ये ऑफर मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज के ऊपर मिलेगा, गामा ओरिजिनल के ऊपर मिलेगा, गुड डॉट के ऊपर मिलेगा, ये सारी ऑफर मिलेगा। और दिन भर दिन आगे आने वाला समय में ये भी श्रृंखला भी ऐड होता जाएगा। जो भी ऐड होगा इसी आइटम को आप मिलेगा आपको फ्री में, जो आपका अप्रैल और मई महीने में जो मिलेगा। तो इसके लाभ हम सब उठाना चाहिए। इसके लाभ हम पहले क्या करते थे, पहले हमारा क्या होता था, हम 80% काम करते थे, हमारा रिजल्ट आता था 20%। ये जो 80-20 का रेशियो ना, ये बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है। ये 80-20 का रेशियो, इसको तो समझ ले हमारा फाउंडर, हमारा पितामह, हमारा भीष्म पितामह, जो भी उनका बोल सकते हैं, हमारा भगवान भी उनको हम बोल सकते हैं। ये जो 80-20 का रेशियो उन्होंने समझ लिया, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डायरेक्टली मार्केटिंग, ये अभी भी समझ लिया 80-20 का रेशियो। हम 80% एफर्ट लगाते हैं लेकिन 20% रिजल्ट पाते हैं। लेकिन ये जो डिस्प्ले वाला आ गया, ये हमारा बिजनेस को 4 चांद लगाएगा। 20% रेशियो, सिर्फ डिस्प्ले वाल के ऊपर काम कीजिए, सिर्फ डिस्प्ले वाल को लेकर आप काम कीजिए, आप 80% रिजल्ट मिलेगा 20% एफर्ट में। देखिए इसके बाद जो भी नहीं कर पाएगा डिस्प्ले वाल, उसका मेरा तो टाइम खराब है भाई। इसके बाद भी अगर कोई आरसीएम बिजनेस में नहीं होगा, मेरा तो टाइम खराब है। ये खराब को सुधारने के लिए ये कोई देखना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए कि आपका जन्म कुंडली दिखना चाहिए, ये टाइम को सुधारने के लिए। देखिए ये डिस्प्ले वाल के ऊपर काम करने के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा डिस्प्ले वालों ऊपर के काम करके। हमारा जो तीसरा बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, ये ऑफलाइन और डाउनलाइन का वीडियो। दिल पर बंदे साथ किसी का छूटे तो ये जीना कैसा जीना, अपना को
तूने साथ तेरा मर जाएगा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने नाता जो मुझसे तोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। हेलो, ये हमारा लाइफ लाइन है, क्योंकि हम उनको जीवन की तरह हम हमारा बच्चे को जैसे पालते हैं, हम हमारा बच्चे को जैसे रास्ता दिखाते हैं, उस इसी तरह ठीक इसी तरह हम हमारा लाइफ लाइन को रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हम उस रास्ता को कवर करके हम उस को रास्ता को पार करके हमने आया है। ठीक इसी तरह तो कहीं भी हमारा डाउन लाइन को हम छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि डाउन लाइन व हमारा लाइफ लाइन को हम साथ में लेके चलेंगे। उनको अगर कामयाबी देंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ इस बिजनेस को सर हम बहुत जितना भी प्रॉब्लम आएगा इस बिजनेस को करने वक्त, जितना भी प्रॉब्लम आएगा, जिन्होंने इस बिजनेस को करते हुए उस रास्ता को पार किया होता है, पार कर देता है, उसी लोगों को हम पूछना चाहिए, उसी लोगों से हम सलाह लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा बीच लोग क्या करते हैं, जो सलाह लेता है, जो पूरी नहीं गए हैं, जिनको मालूम नहीं है जगन्नाथ कैसे है, जगन्नाथ का रूप कैसे है, जिन्होंने कभी भी जगन्नाथ को दर्शन नहीं किए हैं, हम उसको पूछते हैं भाई जगन्नाथ कैसे दिखते हैं, वो बताएगा जगन्नाथ वो तो बेकार दिखते हैं, उनका तो मुंह काला है, वो तो बेकार दिखते हैं, वो बताएगा। लेकिन हम उसी को पूछना चाहिए जिन्होंने जगन्नाथ को खुद देखा है, हम उसी कारीगर को पूछना चाहिए, उसी बिंधाणी को हम पूछना चाहिए जिन्होंने जगन्नाथ को खुद देखा है। सर ये एक इस बिजनेस को सर करने के लिए हमारा पेशेंस चाहिए। देखिए एक पूरा सर उसका बिजनेस जीरो हो गया सर, पूरा जीरो हो गया, उनका 2 लेग में कोई भी नहीं है, वो सब छोड़ के चले गए हैं वहां पर, तो उनका बी लेग में भी कोई नहीं है, तो उनका ए लेग में भी कोई नहीं है, वो पड़ा हुआ है, वो जमीन पे पड़ा हुआ है सर। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ के वो उनका मंजिल तक जाएगा, उसके लिए उसके पास हौसला चाहिए। ठीक है सर, ठीक इसी तरह है ये आरसीएम बिजनेस। कहीं भी किसी मोमेंट में हौसला मत हारिए, कहीं भी किसी मोमेंट में आप नेगेटिविटी मत होइए। जब भी नेगेटिविटी हो जाते हैं तो पूरे मीटिंग शेड्यूल को देखिए ये जो डिस्प्ले वाल का जो ऑफर आया है, ये हुआ है आपका मतलब एक पीयूसी वाला को 7% 8% मिलता है, 7% 8% मिलता है। वो 5 लाख रुपया का 5 लाख का सामान रखता है, उनका एक घर होता है, उनका एक बच्चा मतलब उनका स्टाफ पेमेंट होता है, उनका घर का किराया लगता है, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, इतना सब होता है। लेकिन ये जो उनका मिलता है 7% 8%, ये अगर हम कैलकुलेशन करेंगे हर महीने, अगर 10,000 की हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5,000 बीबी सेल्फ आईडी के मारेंगे, 6 महीने में 60,000 रुपया का हम इस्तेमाल करेंगे और हमको मिलेगा 5,000 रुपया का 5,000 रुपया का प्रोडक्ट हमको फ्री में मिलेगा। अगर हम कैलकुलेशन पे जाएंगे तो ये पीयूसी वाले को मिलता है 7% 8%, ये डिस्प्ले वाले को मिलते हैं 8% से ज्यादा।
8% से ज्यादा डिस्प्ले वाले को मिलते हैं। तो इस ऑफर को मत छोड़िए, आपका बिजनेस का फर्स्ट गियर पकाइए। फर्स्ट गियर पकाने से आपका बिजनेस ऑटो मोड में आएगा, अपने आप चलता जाएगा। मत पकाइए, मतलब मत इस न्यूट्रल में रहिए। इस महीने न्यूट्रल में ना रह के आप बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू सतपथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त आज का जो प्रोग्राम रहा प्रियव्रत सर, ये आपने कमाल कर दिए, धमाल कर दिए। जो भी मैंने बोला था कि आज आप करके दिखाए, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने यहाँ पे बैठ के ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनका जीवन में आज बहुत बड़ा परिवर्तन, उनका विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज भूल गया था कि आज प्रियव्रत सर के बारे में मैंने जो बोला, और भी कुछ है उनके बारे में, तो मैंने भूल गया था। तो ये शुरुआत किए हैं एक युवा इंजीनियर के रूप में, वो इंजीनियर है। उसके बाद अभी घर का कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसके लिए अभी टीचर है। और उसके बाद अभी आरसीएम बिजनेस में पार्ट टाइम करते हुए आज रॉयल्टी अचीवर है। और पूरे हिंदुस्तान को आज जगाने की जो प्रयास किए हैं वो बहुत उत्साहजनक है। आज मैंने देखा कि प्रियव्रत जी आज पूरे उनके अंदर में जितने आग है, जितने बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आग को मैंने देखा। और पूरे हिंदुस्तान को आज का जो सेशन उन्होंने दिए, इसके लिए मतलब पूरे हिंदुस्तान वासी आज यहाँ पे जो भी बैठ रहे हैं, तो उनके लिए मैं सबको निवेदन करूंगा कि एक जोरदार ताली होना चाहिए, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और सर आज मैं बोलना चाहता हूं कि ये चीज जो कि इन्होंने बोले कि उनके शुरुआत के बारे में, कि संजीव जी के साथ खुद को आज उन्होंने कंपेयर किया। और संजीव जी की अगर कंपेयर करेंगे तो उनका जो जीजा है, उनको ज्वाइन करके वो खुद आरसीएम बिजनेस को छोड़ दिए थे, लेकिन उनका जीजा अभी भी आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल अचीवर है। मतलब उनके जीजा भी टेक्निकल अचीवर है, उनका बहन भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने भी उनका चैट बॉक्स में भी उनका बेस्ट स्पीकर हिसाब उन्होंने चैट बॉक्स में लिखे थे, उनको भी मैंने देखा। और मतलब इस बिजनेस को करते हुए जो सपोर्टिंग सिस्टम है, पूरे परिवार का जो सपोर्टिंग सिस्टम है इनके साथ है। मैं भगवान से प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि जल्द ही जल्द उनका टेक्निकल के मुकाम पर आ जाए और इस बिजनेस को लेके आज जो पूरे हिंदुस्तान को जगाने की जो प्रयास किए हैं, उनका जो एग्जाम्पल जो भी है, बहुत 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 मैं तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं आगे बढ़ाने के लिए मेरा आरसीएम बिजनेस का जो गाइड है और जिनको मैं आदर्श भी मानता हूं, और आज का जो ये जो सेशन चल रहा है, जूम का ये जो सेशन चल रहा है, और शुरू में मुझे ये टेक्नोलॉजी का मालूम नहीं था। आज भी जो भी प्रेजेंटेशन में भी दिखा रहा हूँ, जिनके द्वारा ये सीख रहा हूँ, और जिन्होंने बहुत प्यार भी मुझे करते हैं, और इस बिजनेस में करते हुए, इस बिजनेस को आगे लेते हुए मुझे बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। और कोई नहीं है, हम सब के प्यारा मिस्टर सुरेंद्र जैन जी। तो इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों की जोरदार ताली के बीच में मैं बुलाना चाहता हूं। प्लीज कम इनटू द स्क्रीन मिस्टर सुरेंद्र जैन जी फ्रॉम भीलवाड़ा। थैंक यू सतपति जी। माफी चाहूंगा कि स्क्रीन पर नहीं आ पाऊंगा अभी, लेकिन आपको मेरी आवाज उत्साह तरीके से आपको मोटिवेट करेगी, और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग मेरी बातों को सुन करके और अपना विजन और एक्साइटमेंट जो आज हमें प्रियव्रता मिश्रा जी ने दिया है, वो आप सब लोग उसको माइंड सेट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जाने देंगे। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरके चांद के बैनर को आप और हरा भरा करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आम के फल लगाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप उस पेड़ को सींच के आप माली का काम करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करे कि वाकई में आप ऐसे माली थे जिन्होंने आम का गाछ लगाया था और हम आज आम खा रहे हैं।
तो वाकई में मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मिश्रा सर को, जिन्होंने रियली में मैं पहली बार आज सुना उनको। काफी बातचीत तो होती है, लेकिन एज ए स्पीकर आज हमने उनको फर्स्ट टाइम सुना। रियली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मोटिवेट हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छी उनकी नॉलेज और जो उनका एक्शन प्लान है और जो काम करने का तरीका है, निश्चित तौर पे आज के जो हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए लाभदायक होने वाला है। और आपका ये आज का प्रोग्राम मिरेकल साबित होगा टीम आर के चांद में अक्टूबर की क्लोजिंग करवाने के लिए। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं संपूर्ण टीम आर के चांद की तरफ से। और सतपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज मैं कुछ कारण की वजह से होस्टिंग नहीं कर पाया, तो आज आपने वो सारी जिम्मेदारी बहुत ही शानदार तरीके से निभाई। मैं आपका भी बहुत थैंक्स करता हूं, क्योंकि ये हम सबका एक परिवार का बैनर है टीम आर के चांद, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी के तहत मैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेना पहले जरूरी बनता है। अंत तक बने रहिएगा, एक सरप्राइज न्यूज आपको देनी है। तो सबसे पहले मैं गुरुदेव को कहूंगा कि आज आशीर्वाद दें कि आज मिश्रा सर का प्रोग्राम कैसा रहा, और आज के प्रोग्राम से आप उनको आशीर्वाद देते हुए समस्त टीम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओवर टू आर के चांद सर। थैंक यू सुरेंद्र सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक्स टू सुरेंद्र जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद सभी को। आज बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी का प्रेजेंटेशन। वो एक इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन किए। उनका इंजीनियरिंग मेंटालिटी इसमें प्रेजेंटेशन में मैंने देखा। और बड़ी बात है कि हमारा उड़ीसा में हिंदी स्पीकर और भी एक अच्छा हिंदी स्पीकर निकले, जैसे मिश्रा जी का आज हिंदी का फ्लुएंसी बहुत अच्छा था। ये बड़ी बात है। हमें सतपुरी जी का है, मिश्रा जी का है अच्छा हिंदी, और त्रिपाठी जी का भी अच्छा हिंदी है, अंशुमान जी का तो अच्छा हिंदी है, और ये अशोक गुई जी का, उनका भी अच्छा हिंदी, दत्ता बाबू का भी अच्छा हिंदी। तो ऐसे ही हमारा हिंदी स्पीकर चाहिए, और हिंदी स्पीकर हमें नेशनल लेवल में अपना इमेज को बढ़ाने के लिए और लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं तो आज का प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया हुए, बहुत कोशिश किए हैं। आज से जब मैंने स्टडी किया, प्रियव्रता जी बहुत कोशिश किए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। उसी साथ तो उनका जो डेडिकेशन कमिटमेंट मैंने महसूस किया, बहुत अच्छा लगा। और ये अक्टूबर को तो हमारा ये तो अक्टूबर में हमारा हॉट प्रोडक्ट है डिस्प्ले वॉल। जैसे एक हॉट प्रोडक्ट है ना, ऐसे ही डिस्प्ले वॉल हमारा हॉट प्रोडक्ट है। कितना डिस्प्ले वॉल को हम सेल कर पाएंगे, डिस्प्ले वॉल को कंसेप्ट को कितना अच्छा तरीके से सेल कर पाएंगे, ये आज ये महीना ही वो मैंने प्रूव करेगा। और ये इस महीना अक्टूबर हमारे लिए चैलेंजिंग दिन है। इस महीने में ये जो डिस्प्ले वॉल कंसेप्ट को जितना हम सेल कर पाएंगे, जितना हम प्रमोट कर पाएंगे, जितना हमारा टीम में ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, वो ऑफर तो मिरेकल है। तो हम आने वाले हमारा जो मैंने होगा आरसीएम का हमारा फ्यूचर, हमारा ये हर व्यक्ति का, हर डिस्ट्रीब्यूटर का आरसीएम का फ्यूचर, बड़ा फ्यूचर इस अक्टूबर महीने में ही निर्भर करता है। बहुत बड़ा चांस है, इसको सब यूटिलाइज करें, यही मेरा है आज के लिए संदेश है। और थैंक्स टू मिश्रा जी, थैंक्स टू सतपति बाबू, और थैंक्स टू सुरेंद्र जी। अगले 15 तारीख के लिए सुरेंद्र जी थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। सर थैंक यू चांद सर, गुरुदेव थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी की तरफ से भी थैंक्स कहूंगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा है, मार्गदर्शन है। और वाकई में बहुत ही सुपर डुपर काम आपके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम आर के चांद के लीडरशिप में हो रही है। और निश्चित तौर पर मैं ये मान सकता हूँ, और मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि जहां पर दत्ता बाबू जैसे खिलाड़ी हो, सतपति जी जैसे विनर हो, अंशुमान दास जी जैसे ऑलराउंडर हो, मिश्रा जी जैसे स्पिनर हो, और चांद बाबू जैसे विकेट कीपर हो, मतलब जब बिल्कुल संभालने वाली, तो एक अच्छी क्रिकेट टीम बन सकती है और निश्चित तौर पर वो वर्ल्ड कप जीत करके आ सकती है। तो ये मुझे बिल्कुल आप सबको बताने के लिए
मैं ये इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं क्योंकि हम सब ने एक मिरेकल काम किया है अगस्त और सितंबर के महीने में। उस मिरेकल काम को सेलिब्रेट करने का काम भी आर के चांद सर ने लिया है कि अगर मेरी टीम के बच्चे, मेरी टीम के पार्टनर, मेरे टीम के जाबाज अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आर के चांद साहब का ये कहना है कि उनको सम्मान करना और उनको अप्रिशिएट करना मेरी ड्यूटी है। और उस ड्यूटी को आर के चांद साहब ने बहुत जिम्मेदारी से निभाया। और आपके बीच में अब वो आ रहे हैं उन सभी सारे सेलिब्रिटियों को, उन सारे जाबाजों को, उस सारे आर्मी मैन्स को सेलिब्रेट करने के लिए नेक्स्ट वीक 15 अक्टूबर को ठीक 8:15 पर आपके सामने जो लाइव पर्दा चल रहा है यानी जूम पर हम लोग लाइव सेलिब्रेट करेंगे आपके सामने। आप अपने अपने घरों में रहेंगे, आप अपने अपने गेस्ट के साथ रहेंगे, आप अपने अपने परिवार के साथ रहेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, आप अपने दुश्मनों के साथ भी रह सकते हैं क्योंकि वो अब दोस्त बनने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो टीम आर के चांद के बैनर पर, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा सारे पार्टिसिपेंट्स, टीम आर के चांद के बैनर पर पहली बार वर्चुअल सेलिब्रेशन की क्या परिभाषा होती है और वर्चुअल सेलिब्रेशन को किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये आप सब लोग लाइव देखेंगे आपके अपने लोकेशन में और वो भी टीम आर के चांद के बैनर पर। तो मैं चाहता हूं कि इस तारीख का भरपूर प्रमोशन आप डिस्प्ले वॉल के साथ साथ करें। आप ओपनर पिन का, मिशन बिगिनर का या जो भी आपका होम मीटिंग्स का, काउंसलिंग का, 1-to-1 का, पीयूसी का, वंडर वर्ल्ड का, जहां भी आप जाएं, चाहे मॉर्निंग वॉक पे हो, चाहे आप टॉयलेट में हो, कहीं कहां भी बैठे, आपके हाथ में अगर मोबाइल है वहां भी आप डिस्प्ले वॉल का मनन करें। अगर आप वॉशरूम में है तो आप लिस्ट बनाएं कि मुझे किसको कॉल करना है, कितने लोगों को लाना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 500 लोगों की सीट की कैपेसिटी है। उसके बाद इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइव करूंगा। तो मैं चाहता हूं सारे पार्टिसिपेंट्स आज जिम्मेदारी ले लें कि मैं 50 लोगों को लाऊंगा, मैं 100 लोगों को लाऊंगा, मैं 200 को लाऊंगा, मैं 100 को लाऊंगा, मैं 50 को, जितनी जिसकी कैपेसिटी है अपना एफर्ट 100% लगा दे। ये प्रोग्राम होने के बाद निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है और पूरा विश्वास है आपके अक्टूबर महीने के बिजनेस में जंप लगने वाला है और आपने जो पिन सोची है उस पिन से एक्स्ट्रा पिन ही मिलेगी, डाउन नहीं होगी, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास झलक रहा है आप मेरी बातों में। और मैं जिस तरह से मैं इस काम को देख पा रहा हूं होते हुए, मुझे तो एकदम भयंकर एक्साइटेड हो रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस डेट को लेकर के और उस टाइम को लेकर के। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा मिस ना करें। अगला जो गुरुवार है टीम आर के चांद, जो गुरुवार के नाम, वो गुरुवार सेलिब्रेशन के नाम पर रहेगा। उस दिन हम अभी तक हमने लर्न किया, डुप्लीकेट किया, अब हम लोग अर्न भी किया, अब हम एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे और उनको सेलिब्रेट करेंगे। जिन्होंने वो मिरेकल काम किया उन सब साथियों को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सब साथियों से मेरी विशेष निवेदन, गुजारिश, अनुरोध, प्रार्थना और जो भी आप शब्द आप यूज लेना चाहे आपकी उड़िया भाषा में, वो लेते हुए इस बात को गंभीरता से लें और भरपूर प्रमोशन करें और टीम आर के चांद को हिंदुस्तान नंबर 1 करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। उम्मीद है आप मेरी बातों को बहुत गहराई से सुने होंगे क्योंकि अभी भी मैं उसी काम में लगा हुआ हूं जिस काम के आपको प्रमोशन कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे और इसी शुभ भावनाओं के साथ मैं सतपति जी को वापस आपके बीच में इंट्रोड्यूस करता हूं। आज के प्रोग्राम को एंड करें, लेकिन एक अनुरोध उनसे जरूर करूंगा कि जब साला आए फील्ड में तो जीजा के बिना प्रोग्राम अधूरा रहता है, इसलिए एक बार जीजा को बाहर लेकर आए और उनसे व्यू लेना जरूरी बनता है। नहीं तो जीजी यानी दीदी यानी अपनी जो सिस्टर है वो नाराज हो जाएगी और जीजा को आज खाना नहीं मिलने वाला है। तो बस तुरंत आप उनको बुलाएं और उनका एक बार व्यू लें और उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए आपने बहुत अच्छा सीखा होगा, बहुत अच्छे लर्निंग मोड में आप रहे होंगे। इसको एग्जीक्यूट कीजिए, इसको टीम में स्पिरिट कीजिए। ये टीम स्पिरिट वाला काम आपके बिजनेस को डबल नहीं 1000 गुना तक ले जा सकता है, मिरेकल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सतपति सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। आज
आपने भी बहुत सारे इतने बढ़िया घोषणा भी कर दिए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं खुलासा करना चाहता हूं कि आज जो पर्दे के पीछे सुरेंद्र जैन जी है, उनका जो अभी जो काम चल रही है, हम सब का काम चल रही है। हम जो करके दिए हैं, जो पोस्टर करके दिए हैं, उनको एडिटिंग, ये सब जो भी काम है ये सब कर रहे हैं। तो इसके लिए तो वो दिन रात इकट्ठा करके ये सब काम कर रहे हैं। और सर, ये जो आपने बोले कि साला आया और जीजा को बोलूं, ये तो मेरा मन की बात था। तो आप मतलब मैं बोलने वाला था तो आपने बोल दिए। थैंक यू सुरेंद्र जैन जी। और मैं सभी की शुभकामनाओं के साथ, सभी की जोरदार तालियों के बीच, जिसका भी वीडियो मोड ऑन है, तो सबके बीच में मैं बुलाना चाहता हूं इनके जो गुरु है, इनका जीजा है, इनका जो शुभचिंतक है, तो इनको बुलाना चाहता हूं, मिस्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। तो आपको त्रिपाठी सर खुद को आप अनम्यूट कीजिए, तो आप कुछ दीजिए। तो आप जिसको आज यहाँ पे दिखा दिए, पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिए कि आप इतने बड़ी हस्ती कर सकते हैं, और आप क्या है, तो थोड़ा झलक दिखा दीजिए सर। थैंक यू सतपति जी, सुरेंद्र जी और जितने भी गुरुदेव हैं। तो क्या बताऊं, झलक क्या बताऊं। जब हम जेरेक्स करते हैं, कुछ मास्टर कॉपी को जेरेक्स करते हैं, अगर मशीन सही है तो एग्जैक्टली उसी तरह वो जेरेक्स निकलता है। लेकिन मैंने आज क्या देखा, मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट का मास्टर कॉपी रखा था, लेकिन वो कलर होकर निकला। बहुत जबरदस्त था, मुझे भी पता नहीं था। और मुझे डाउट था, मैं तो अभी बालेश्वर में अभी निकला, अभी घर पहुंचा, मुझे डाउट था कहीं बीच में वो छूट ना जाए, क्योंकि उड़िया में वो तो मेरे से जो सुनता है वो बोल देता है, लेकिन वो हिंदी में बोलेगा, वो पूरा कंप्लीट कर पाए कि नहीं। लेकिन आज तो जो किया आज बहुत आउटस्टैंडिंग है। और ये ही पता चलता है, तुलसी द्विपत्र वासला पर ये पता चलता है। और उनके साथ जो मेरा कहानी शुरू हुआ था 2006 में, जो कलकत्ता गया था, मैंने अकेला नहीं जा पाता था, उनको साथ में पकड़ के ले जाता। अच्छा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमने एक जो हावड़ा के स्टेशन से जब हम निकले थे बालेश्वर को, हम गलती से वो दूसरे स्टेशन से घुस गए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि वो टिकट नहीं किया, तो इसलिए हमको ले लिया। तो जो कहानी था, हमारे सारे के सारे पैसा ले गए, वो जो टीटीसी ने ले गए वो था। और बाद में वो 2006 से मेरे हाथ पकड़ा था। 2018 से जब हम गए थे दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम, फ्लाइट में गए थे, तो तभी वो मेरे साथ था। वो बालेश्वर में मैंने जब शुरू किया 2017 से, वो घर से तो खाना लेकर वो गए थे, हर रोज जाया करता था। और प्लान मैं कैसे प्लान तो करता हूँ, उसको वो गंभीरता से सुनता था। और आज मुझसे वो आगे निकल गया, और भगवान से मैं वही दुआता हूँ बहुत जल्द वो टेक्निकल की उनका जीजा जी के सीट पर आ जाए, और जीजा जी को धक्का दे के निकाल दे कि जीजा जी तुम्हारा सीट मैं अभी पकड़ लिया, तुम हो सकता है तो आगे जा सकते हो, नहीं तो साइड हो जाओ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक्स। जय आसिम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में भाभी जी है क्या? मतलब प्रियव्रत मिश्रा जी की बहन है क्या? संयुक्ता भाभी जी है क्या हमारे बीच में? वो शायद नीचे बैठा हुआ, मैं तो ऊपर हूँ, छत के ऊपर। अच्छा, नहीं आप तो ऊपर हैं। ठीक है, अंकन जी को दीजिए। नहीं ठीक है जी है ना? नहीं वो तो है, मतलब सिस्टम में जो ऊपर है आपका, जो आपको भी लाए हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूं। उनके बिना तो ये प्रोग्राम अधूरा है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अंशुमन दास। जय आरसीएम, नमस्ते। जय आरसीएम। द वॉइस आ रहा है? यस सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आगे मतलब कुछ भी शब्द मेरे मुंह में नहीं है। आज मेरा जो शब्द कोश है वो खत्म हो गया है। बस एक ही शब्द में बोल सकता हूँ प्रियव्रत के लिए, सालू प्रियव्रत।
हीरो सैल्यूट। सही में इतना अच्छा प्रोग्राम था, मतलब मेरा रोंगटे खड़ा हो गया। इतना प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ से उठा उठा के वो पीपीटी बनाए हैं, और हिंदी में बोलना पहली बार इतना टाइम मैंने देखा, और मुझे लगा कि रियल उड़ीसा में एक नया अचीवर आ गया है, एक नया हीरो आ गया है, जो कि आगे का जो दौड़ है, आगे का जो पकड़ है, उसको संभाल सकते हैं और उसको लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो त्रिपाठी जी का और हम लोग का जो टेंशन है वो 50% आज यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा हीरो आ चुका है जो कि हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो गया है। थैंक यू प्रियव्रत, सैल्यूट टू यू माय हीरो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका आशीर्वाद अगर ऐसा बना रहेगा तो मैं एक बार एक पर एक सीढ़ी चढ़ता जाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे दिल से आज मतलब वो हंसी दिल से निकल रहा है तुम्हारे लिए। थैंक यू डियर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अंशुमन जी। आज आप जो पेड़ मतलब आम की जो गुठली आपने लगाए थे, आज बनके इतने बड़े हो गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में आज ढेंकानाल से है मिस्टर प्रशांत मिश्रा जी। उनका इस बिजनेस में बहुत मतलब इस उम्र में भी इस बिजनेस को इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो इस महीने भी उनका पिन को भी चेंज किए। तो उनके मुंह से आज का जो प्रोग्राम ये कैसा लगा, तो थोड़ा फीडबैक दे दीजिए सर। प्रशांत कुमार मिश्रा जी। उनका शायद नेटवर्क का इशू हो गया है। ठीक है, हमारे पास प्रदीप सेनापति जी है, तो उनको भी मैं अनम्यूट करता हूँ ढेंकानाल का। वो भी आज का जो सेशन है, वो तो खुद जर्नलिस्ट है, और आज का जो फीडबैक दे, बहुत वैल्यूएबल फीडबैक उनका भी है। जी सर, जय आरसीएम सर। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली में आज बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था प्रियव्रत सर का। उड़ीसा के जितने भी लीडर है, मैंने एक टाइम था कि उड़ीसा के लीडर नेशनल लेवल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो थिंकिंग था वो चेंज हो रहा है। कुछ दिन पहले हम अंशुमन जी का प्रोग्राम देखे थे, वो बहुत जबरदस्त था पिछले संडे का। और आज प्रियव्रत सर का जो देखे वो भी जबरदस्त है। और अब उड़ीसा के लोग हिंदी में कभी पीछे नहीं है, नेशनल लैंग्वेज में भी पीछे नहीं है, इंग्लिश में भी पीछे नहीं है। और जरूर उड़ीसा के लोग बाहर भी नाम करेंगे, बाहर स्टेट में जाके जरूर एक ना एक दिन हम नेशनल लेवल में भी नाम कर सकते हैं, नेशनल लीडर बन सकते हैं। जैसे कि पहले बोलते थे कि उड़ीसा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाते थे, वो ना हिंदी में बोल पाते थे, ना इंग्लिश में बोल पाते थे, इसलिए उनको मिनिस्ट्री वगैरह मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो उड़ीसा के हैं, लेकिन बाहर से इलेक्ट होके गए, बाहर स्टेट का रिप्रेजेंट करके, बाहर स्टेट का लीड करके नेशनल लेवल में एक बड़ा फिगर बन गए, क्योंकि उनका इंग्लिश अच्छा है, हिंदी अच्छा है। तो आज के बाद से ये पता चला कि हमारा हिंदी कभी पीछे नहीं था, ना पीछे रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस का जो जरूरत था, ये जो फोरम है उसमें वो प्रैक्टिस मिल रहा है। और नॉलेज का तो सबके पास नॉलेज है, तो अपना अपने नॉलेज है, अपना अपना तरीका है, बोलने का तरीका है। लेकिन जो प्रियव्रत सर का आज को जो मीटिंग था बहुत अच्छा था। हार्ट्स अप टू यू सर। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आज आपका जो फीडबैक है बहुत वैल्यूएबल है। हमारा साथ उड़ीसा के बाहर में भी बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं, तो आज ये प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके खुद का विचार को भी चेंज कर रहे हैं। हम सब के बीच में आज राजस्थान की प्रकाश शर्मा जी है, तो मैं आप सबके बीच में मैं बुलाना चाहता हूं उनके फीडबैक देने के लिए मिस्टर प्रकाश शर्मा जी। प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर सत्यपति जी।
और मिश्रा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने आज हिंदी में इतना बढ़िया प्रोग्राम दिया है। और सबसे इफेक्ट बात लगी है प्यार और बलात्कार वाली। वास्तव में सही बात है, प्यार से जो काम होता है वो बलात्कार करने से नहीं होता, और बलात्कार करने वालों को सजा बहुत तगड़ी मिलती है। बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने। आरसीएम मिशन को भी वास्तव में बिना प्रेशर के करना पड़ता है, टेक्निक को अपनाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात बताई सर ने। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया है आज सब पर, जितने पार्टिसिपेंट जुड़े अपने साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस प्रोग्राम से उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सर का जब वास्तव में एक्सपीरियंस बताया आज इतने सालों का, जो पूरे सिस्टम के बारे में इन्होंने जो बताया है, वास्तव में तारीफ काबिल है। और सबसे एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो आज डिस्प्ले वॉल पे बात हुई है, हर एक उस लीडर को ठान लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलाने पे अपना काम करना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस चाइनीज बम्बू जैसे बढ़े। क्योंकि ग्रेट गुरु कहते हैं मुकेश जी कोठारी, ये सिस्टम ऐसा ही है, 6 साल अंदर चलता तो 1 साल इतना बड़ा हो जाता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसी का भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डिस्प्ले वॉल। बहुत बहुत धन्यवाद सर सत्यपति जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। पूरे जैसे कि मैंने बोला कि पूरे हिंदुस्तान से आज लोग देख रहे हैं ये जो प्लेटफॉर्म को, इस बिजनेस को करते हुए। आज हमारे साथ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े हस्ती भी हमारा साथ है, अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े बड़े हस्ती है। जैसे कि हमारा साथ यूपी से डॉक्टर अभय सिंह सर हमारा साथ है, उनके व्यू लेंगे आज उनके प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम कैसा लगा? जी सर, बहुत बढ़िया लगा। और आप लोगों का हिंदी में के प्रति जो लगाव है हमको भी मजबूर कर रहा है कि हम उड़िया भी सीख जाए और आपके साथ मिल जाए। कम से कम पूरा भारत एक है और एक रहेगा। आप हिंदी सीख रहे हैं, हम उड़िया सीखने लगे तो कितना जल्दी हम लोग एक साथ आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप डेली हमारे साथ 8 बजे मिलते हैं और हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हम यूपी में है या राजस्थान में है या आंध्र प्रदेश में है, मालूम नहीं पड़ता है। तो हम सब एक होके डेली हम बातचीत करते हैं, ये सब है। और सर सबको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि जिन जिन को आपने बुलाए हैं आज के मीटिंग के लिए या कोई भी मीटिंग के लिए आपने बुलाए हैं, तो अभी का जो टाइम है, अभी रात को 9:30 बजे हो गया, तो और उनको एक सीरियस मैसेज देना कि जब भी मीटिंग खत्म हो तो उनको फॉलोअप करके आज का मीटिंग का जो फीडबैक है, आज इस बिजनेस का जो आग आपके मन में भरे हुए हैं, पूरे के पूरे आग जिनको बुलाए हैं वो उन्होंने नहीं आया, तो उसको अगर बोलेंगे तो उनके मन में एक आएगा एक पश्चाताप आएगा, और पश्चाताप आएगा तो कल वो मीटिंग में आएगा। तो ये एक सिद्धांत है, जिसका मन में पश्चाताप आएगा वो खुद दोबारा गलती नहीं करेगा। और मैं सबको ऐसा उम्मीद करता हूं कि सब मिलके पूरे जितने भी उनका कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी उनका टीम में जो भी है और उनका जितने भी रिश्तेदार है, तो उनको बुलाइए। ये थर्ड पार्टी अप्रोच का जो प्लानिंग है, ये थर्ड पार्टी अप्रोच को उनको सुनाइए। और ये इसके हुए आज का प्रोग्राम यहाँ पे हम समापन करना चाहते हैं। हेलो एक मिनट सतपति बाबू, हेलो सर। जी सर, बोलिए सर। मैं इंटरप्रेशन कर रहा हूँ। ये हमारा सीनियर लीडर्स का एक मीटिंग हम इसके बाद करेंगे या कब करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे कि मीटिंग कब करेंगे। अभी करेंगे, सुरेंद्र जी है, दत्त बाबू भी है, अंशुमान दास भी है। कर लेंगे इस प्रोग्राम को खत्म कर इसका प्रोग्राम को एंड करके हम फिर शुरू करेंगे या कल करेंगे, कब करेंगे? एंड करके कल कर लेंगे, ठीक रहेगा सर। हाँ कल करेंगे सर, कल करेंगे। हाँ सर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, एंड कर स्टूडियो में हूँ सर, मैं अभी स्टूडियो में हूँ, स्टूडियो में। ओह अच्छा, ठीक है, ठीक सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जैन जी। आज हमारे लिए मतलब इतने सारे काम आप कर रहे हैं, तो इतने आज जो भी आज टीम आर्केचाम की बैनर को ऊपर उठाने की, पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान देने की जो कोशिश आप कर रहे हैं,
इसके लिए हम पूरे उड़ीसा वासी आप तहे दिल को आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत आभारी हूँ हम बहुत आभारी है हम। तो इसके साथ आज का जो प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम को हंसते खिलते एंजॉय करते हुए यहाँ पे समापन करना चाहता है। और फिर मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान मिलके फिर मिलेंगे। हमारा जो भी कार्यक्रम हमारा चलता है वो भी चलेगा, और टीम आगे चंद की बैनर फिर से दिखाएगा। फिर अगले गुरुवार को वो दिखाएगा और बहुत बड़े रूप में दिखाएगा। 15 अक्टूबर हमारे लिए खास है। जितने ज्यादा लोगों को हम बुला के इसको दिखाएंगे तो हमारा एक पहचान बनेगा। और हम लोग जिन्होंने पिछले महीने अगस्त या सितंबर में डिस्प्ले वॉल खोले, और उनका पूरी हिंदुस्तान में एक पीछे पहचान दिखाने के लिए उनको भी कुछ लोगों को बुलाना है। और जो भी है, जैसे कि सुरेंद्र जैन जी बोले हैं, सबको बुलाना है तो सबको बुलाएंगे। और डायमंड क्लब हो, स्टार डायमंड क्लब हो, सुपर डायमंड क्लब हो, क्राउन क्लब हो, और जिन्होंने खरीदारी नहीं किए हैं उनको अगर हम क्राउन क्लब दिखाएंगे तो वो खरीदारी शुरू करेगा और डिस्प्ले वॉल खोलेगा। और लास्ट में ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ सर, देखिए ये जो डिस्प्ले वॉल हम खोल रहे हैं, हम 10,000 में खोल रहे हैं। अगर 10,000 का हर महीने टर्नओवर होता रहेगा तो 60,000 का टर्नओवर होता रहेगा। और बाद में हमको कमीशन, और ये कमीशन के बाद हमको मिलेगा जो 10,000 रुपये का जो मिलेगा, आप कैलकुलेशन कीजिए। 60,000 का जो टर्नओवर से हमको 10,000 मिल रहा है, मतलब 16% हमको मिल रहा है सर। आप कैलकुलेशन करके देखिए। तो पिकअप सेंटर जो इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके किराए में घर लेके इतना टेंशन लेके जो इनकम कर रहा है, तो उनको 8% ही मिल रहा है। हम जैसे डिस्प्ले वॉल होल्डर जो भी घर में रख के हम सेल करते हैं, हमको 16% मिलता है सर। तो ये जो कैलकुलेशन लगा लीजिए, और बाद में आपको रिटेल प्रॉफिट भी मिल रहा है, और बाद में आपको ये जो कमीशन आपको बोनस भी मिल रहा है, बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन भी मिल रहा है। सबका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा भी हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन के साथ आज का ये प्रोग्राम हम समापन करना चाहते हैं। जय आरसीएम, नमस्कार, जय आरसीएम, शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे काल रात 8 बजे। नमस्कार, जय आरसीएम।